अपनी करियर के पीक पर पहुंचता एक चमकता सितारा जिसकी चमक फैलनी अभी बाकी थी, डूब जाता है। सब स्तब्ध। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वह डिप्रेशन में क्यों था? क्या कमी थी उसे? किसने मजबूर किया उसे? एक युवा जब आत्महत्या का रास्ता चुनता है तो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है, और एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर वह लड़ क्यों नहीं पाया अपने हालातों से। उसे हालातों से जूझने के बजाय आत्महत्या आसान क्यों लगी? आज इसी प्रश्न को लेकर के मैं सत्या आपसे 3 इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो एक पेरेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक युवा आने वाले दिनों में अपनी समस्या का किस तरह से सामना करेगा, अपनी हालातों से कैसे लड़ेगा, इसकी नींव बचपन में ही तैयार होती है। कोई युवा सुसाइड जैसा अपराध करता है, इसका कारण कोई कमी, असफलता या दुर्घटना नहीं होती। इसका मूल कारण होता है उसका वह स्वभाव जो उसे गिव अप करने को कहता है, और ये बिल्डअप होता है बचपन से। आज से 1 साल पहले की बात है। मैं अपने बेटे के स्कूल पीटीएम अटेंड करने के लिए गई थी। मेरे से पहले एक पेरेंट्स क्लास टीचर को ये एडवाइस दे रहे थे कि कोई भी कंपटीशन हो स्कूल में, कोई भी परफॉर्मेंस हो, उसमें सारे बच्चों को प्राइज़ मिलना चाहिए, या तो किसी भी बच्चे को प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए। और वो बता रहे थे कि पिछले एनुअल फंक्शन में डांस कॉम्पिटिशन में जब उनके बेटे ने मतलब कोई भी स्थान नहीं पाया, उसके बावजूद वो शील्ड प्राइज के लिए बहुत जिद कर रहा था, बहुत रो रहा था और उदास हो रहा था। तो कैसे वो गए मार्केट और एक प्राइज शील्ड ले आए और अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए वो प्राइज शील्ड दिया। मैं हैरान थी, इसलिए नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे ने प्राइज शील्ड के लिए इतनी जिद की। मैं इसलिए हैरान थी कि उसके फादर मार्केट से शील्ड खरीद कर ले जाना और उसे देना उसका मोटिवेशन समझ रहे थे। अब ये बच्चा पूरी लाइफ इसी तरह से पैम्पर्ड किया जाएगा। इसके आसपास एक बनावटी दुनिया क्रिएट की जा रही है जिसके बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल ही अनजान है, और जब कभी भी बाहर की दुनिया से सामना होगा, जो कि होना ही है, और असली असफलता से, फेल्यूर से जब उसका सामना होगा तो वो घबरा जाएगा और नतीजा डिप्रेशन। एक पेरेंट्स के रोल में हमें अपने बच्चों को असल दुनिया की ठोकरों, असफलताओं से सामना करना सिखाना चाहिए, न कि उनके लिए एक अलग दुनिया ही तैयार कर देनी चाहिए। अपने बच्चे को बताना चाहिए कि सफलता के साथ असफलता भी मिल सकती है और उससे पार भी पाया जा सकता है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। आज आपको अगर कंसोलेशन प्राइज मिला है तो कल फर्स्ट प्राइज भी मिलेगा। आप हार्ड वर्क करो, लाइफ यहाँ खत्म नहीं होती है। दूसरी बात, बच्चों को अति महत्वाकांक्षी यानी ओवर एम्बिशियस होने से बचाएं। एक पेरेंट्स के रोल में हम अपने बच्चे को कोई कमी नहीं होने देना चाहते। वो एक टॉयज़ की मांग करता है तो हम 10 टॉयज़ ला के रख देते हैं। वो मार्केट में उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हम सब दिलाते हैं, बस उसे ये कमी ना फील हो और उसे ये ना लगे कि मेरे फादर या मदर ये नहीं दिला सकते हैं। मोहल्ले में कोई बच्चा कार से स्कूल जाता है, भाई हमारा भी जाएगा। भाई हमारा बच्चा उदास ना हो, उसे ये फील ना हो कि मेरे पास ये चीज़ तो है नहीं, सभी लोगों के पास ये चीज़ है। हम कर क्या रहे हैं? यही बच्चा बड़ा होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं पे ब्रेक नहीं लगाता, अपने डिमांड्स पे ब्रेक नहीं लगाता है, और एक अति महत्वाकांक्षी हुआ हमेशा फास्ट रिजल्ट चाहता है। वो जानता ही नहीं कि इस कार्य के लिए, इस रिजल्ट को पाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारी मेहनत चाहिए। वह शॉर्टकट अपनाता है, वह हम जूझना नहीं चाहता। वो हमेशा सोचता है कि कोई चीज़ हमें बस ऐसे ही मिल जाए जैसे आज तक मिलती रही है, और इसका लास्ट रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन। एक पेरेंट्स के रोल में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अपने बच्चे को थोड़ी कमी में पालिए। कमी का सेंस ये है, ये जरूरी नहीं कि आप
एबल हैं या नहीं हैं। अगर आप बहुत अमीर भी हैं फिर भी बच्चे को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसके पास जो भी चीज़ें हैं वो वैल्यूएबल हैं और मेहनत से आई हैं, वो अर्न करके आई हैं और वो ऐसे ही नहीं मिल सकती और ऐसे ही उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो बच्चे को थोड़ी बहुत कमी में पालना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, अगर मार्केट में बच्चा आपका जाता है और किसी सामान के लिए रोता है जो कि उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है और जिसका दूसरा मॉडल उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई टॉयज़ ही ले लीजिए, उसके लिए बच्चा अगर रोता है तो रोने दीजिए, आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल ना होइए। इससे क्या होता है कि बच्चे को ये लगता है कि भाई इस चीज़ को पाने के लिए मुझे इतना रोना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, यानी ये चीज़ वैल्यूएबल है, ये मेरे माँ पिता नहीं दिला रहे हैं, यानी कि ये चीज़ वैल्यूएबल है। और इससे बच्चा एक चीज़ और सीखता है, समझौता करना। वो समझौता करता है कि जो उसके पास चीज़ें हैं, जो उसके पास कपड़े खिलौने हैं, वो पर्याप्त हैं उसके लिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों को एक भावनात्मक डोर से हमेशा बांधे रहिए। देखिए, जो बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए पेरेंट्स से उनकी दुनिया होते हैं और वही उनके रोल मॉडल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, किशोरावस्था से युवावस्था में आता है, उसके रोल मॉडल पेरेंट्स नहीं रह जाते हैं। जो बातें वह फ्रेंड्स से शेयर करता है वो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता है। वो खुद को अपनी दुनिया में समेटने लगते हैं जिसका पता हमें नहीं चल पाता है। ये होते बच्चों की ये नेचुरल साइकोलॉजी होती है। हमें अपने बड़े होते बच्चों की इसी प्राइवेट दुनिया में सेंध लगानी है। मतलब यह कि हमें हमेशा ये जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। हमें बच्चों के साथ बदलना होगा, हमें बच्चों की दुनिया को समझना होगा और ये जानकारी हमेशा रखनी पड़ेगी कि वो बच्चा हमारा क्या सोच रहा है, उसके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, इन दिनों में वह किन कठिनाइयों से जूझ रहा है। यहाँ पे हम उनके दोस्त बनकर इन बातों को जान सकते हैं। बच्चों को ये हमेशा बताते रहना होगा कि सारी असफलताओं, सारी फेल्यूर, सारी कठिनाइयों के बावजूद भी वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्हें हमारे लिए हमेशा रहना होगा। बच्चों से इस कदर जुड़ाव रखिए और उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाते रहिए कि कभी वो अपने आप को अकेला न समझें और चाहे सारे कारण खत्म हो जाएं जीने के, लेकिन उनके पास हमेशा ये एक कारण हो जीने का कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए रहना है। ये 3 बातें हमें पेरेंट्स के तौर पे अपने माइंड में हमेशा सेट रखनी है और इन बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से 4 ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। पहला, जब भी बच्चा किसी चीज़ की डिमांड करे तो उसे आप ये बताएं कि सैलरी मिलने पे आपको दिला दी जाएगी और उस चीज़ की पूरी इंक्वायरी करें। मतलब बच्चे के दिमाग में ये होगा कि पेरेंट्स बहुत चिक चिक करके देते हैं, लेकिन ये करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा कोई भी डिमांड एकदम से मुंह खोल के आपसे न करने लगे और वो ये समझे कि इस चीज़ को पाने के लिए मैंने इतनी लड़ाई लड़ी तब जाके ये चीज़ मिली। इससे बच्चे को ये समझ में आता है कि भाई ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल होगी और मेरे पापा ये चीज़ इतना इंक्वायरी के बाद दे रहे हैं, यानी कि ये बहुत मेहनत से ही आई होगी। बच्चे को कोई भी चीज़ बहुत आसानी से न दिलाएं और उसे ये एहसास करा कर दिलाएं कि इसकी हिफाजत उसे करनी होगी क्योंकि यह बहुत ही मेहनत की कमाई से आई है। दूसरी ट्रिक्स, आप अपनी सफलता की कहानी ही न सुनाते रहें बल्कि अपनी लाइफ की कठिनाई और असफलता की कहानी भी बच्चों को सुनाएं। तीसरी ट्रिक्स, अपने बच्चों के दोस्तों के दोस्त बने, यानी कि उनके फ्रेंड से हमेशा कांटेक्ट में रहें और पता करते रहें कि आजकल आपका बच्चा किस माइंड में है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। तो उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड बने और हमेशा उनके कांटेक्ट में रहें। कोई भी ऐसा फ्रेंड ना हो जिसे आप न जानते हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात,
आप लग्जरी आइटम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो न दें और ब्रांड कॉन्शियस न बने। जूते, चप्पल, कपड़े, घड़ी वगैरह कुछ भी है उसे वस्तु के रूप में ही बच्चों को दिखाएं। उसे ब्रांडेड या ब्रांड को इतना ज़्यादा कॉन्शियस होकर बताना ज़रूरी नहीं है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी पेरेंटिंग को बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।